जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। चैप्टर का नाम है डाटा साइंस और पहला जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। इस पूरे चैप्टर के अंदर तकरीबन 4 से 5 टॉपिक्स हैं और अगर हम मेनली डिवाइड करें तो एक्चुअली ये 3 तरह के टॉपिक्स बनेंगे और इस पूरे चैप्टर से टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड में कवर किए जाएंगे। सॉरी 4, चैप्टर नंबर 5 से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। आप खुद सोच लें कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि इस चैप्टर से लॉन्ग भी नहीं है, स्टिल इसके अंदर से कोई 10 नंबर का पेपर बनना है अगर हम एमसीक्यूज को भी शामिल कर ले तो। ठीक है जी, तो इस अंदाज से इसको आप लोगों ने समझना है। और डाटा साइंस वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है आज, तो इसके अंदर समझ लीजिए कि आज के दौर में लोग कंप्लीटली जो है, जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो आगे जाके इसको अपना फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा सहूलत हमें मिल गई है कि हम इसके अंदर बीएस कर सकते हैं। डाटा साइंस के अंदर प्रॉपरली लोग जो है वो स्टडी करते हैं, डिग्री अपनी करते हैं और इसके अंदर प्रॉपर लोग जॉब या अपना बिजनेस स्टार्टअप ओपन करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और इसको आपने अच्छे अंदाज से समझना है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं डाटा साइंस की बात करूँ ना, तो डाटा साइंस एक्चुअली है क्या। देखिए, ये एक फील्ड है जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ तरह से इकट्ठा किया हुआ डाटा, डाटा से मुराद क्या है, डाटा सर कैसे इकट्ठा होगा। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने ऑब्वियसली मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, आप किसी की भी एग्जांपल ले लें, आपने उसका ऑब्वियसली अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आपने अपना नाम भी दिया हुआ है, अपना ईमेल भी दिया हुआ है, ऑब्वियसली आपने कोई पासवर्ड भी सेट किया होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताई हुई है, तो इसी बहाने से लोग आपका डाटा लेते हैं ना। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, फिर आप अपना गूगल यूज करते हो, गूगल को आपके पास आपका जितना भी डाटा है, आपकी कम से कम आपकी जो है ना इंटरेस्ट, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग उसको पता है। टिकटॉक यूज करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, जिस तरह का कंटेंट लाइक करते हो उसी तरह का कंटेंट आपको वो एल्गोरिदम उस चीज का, उस प्लेटफॉर्म का देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से आगाह हो जाता है। उसको अवेयरनेस मिल जाती है कि ये बंदा जो है ना इस नेचर का इसको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है, ये रिलीजियस टच रखता है, या इसको गेम्स का बड़ा शौक है, वो उसके मुताबिक जो है ना वो आपको डाटा शो करवाता है। तो किसी ना किसी तरीके से आपका डाटा तो इकट्ठा हो रहा है। ठीक है जी, आप मिसाल के तौर पर अपने, या आपकी बुक की वर्डिंग है कि अगर आप मोबाइल में एक सिंपल सी ऐप डाउनलोड की हुई है जो कि ट्रैकर है, ठीक है जी, आप अपने यानी कि लेट से लोग जो है वो शुरू सुबह से लेकर शाम तक के अपने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स उन्होंने किए वो भी काउंट करवाते हैं। फिर इसके अलावा लोग डिजिटल वॉच यूज करते हैं जो कि आपकी जो है वो रूटीन, आपके इसके अलावा जो है आपकी फिजिकल हेल्थ, उसके बारे में भी सारा अपडेट आपसे लेती रहती है। बहुत सारी चीजें आप अपने डेली लाइफ में, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हो जो आपका डाटा आपसे गैदर करती हैं। उस डाटा से हम लोगों ने डाटा साइंस के फील्ड के अंदर उस डाटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाकर डिसीजन मेकिंग करनी है, यानी कि किसी भी चीज का फैसला करना है। मिसाल के तौर पे किसी एक खास शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया गया लोगों से उनकी इंटरेस्ट पूछी गई कि वो किस तरह का फैब्रिक, किस तरह के शूज, किस तरह के जो है वो लेट्स से जो है वो खवातीन की बात कर लेते हैं तो किस तरह का कॉस्मेटिक्स, वो क्या चीज लाइक करते हैं, उस ब्रांड को वो क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा वहां पर अवेलेबल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि डाटा से आप डिसीजन मेकिंग करके क्या करोगे भाई, कोई भी कंपनी अपने आप को बेनिफिट देगी, अपना बिजनेस ग्रो करवाएगी। बात समझ आ रही है, ये डाटा साइंस का काम है। यानी कि ये एक फील्ड है कि जो डाटा इकट्ठा हमने किया, उस डाटा के जरिए से हमने कुछ पैटर्न ढूंढना है, सवालों के जवाब ढूंढने हैं, फैसला साजी करनी है, इसको डाटा साइंस कहते हैं। डाटा साइंस की अगर हम बात करें अपने चैप्टर के अंदर, तो इसके अंदर हम लोगों ने डाटा साइंस और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल है डाटा साइंस का, डाटा साइंस लाइफ साइकिल, डीएसएलसी, उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, वो अगले टॉपिक में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और इसके अलावा डाटा को विजुअलाइज करवाने का या सेव करवाने का क्या मेथड है, ये चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। डाटा साइंस इज द फील्ड वेयर वी यूज डाटा। डाटा साइंस एक ऐसा फील्ड है वहां जहां पर हम डाटा को इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड पैटर्न्स। पैटर्न्स यानी कि डाटा के अंदर से लेट से आप जो है वो पैटर्न ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो हफ्ते में 3 दिन या महीने में 3 दिन, तो ये एक आपका पैटर्न है कि आप मंथली 3 टाइम्स वहां पर विजिट करते हो, दैट इज द पैटर्न। तो आप पैटर्न फाइंड करने के लिए, आंसर द क्वेश्चन, फिर मुख्तलिफ सवालों के जवाब देने के लिए आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, एंड हेल्प पीपल और बिजनेस मेक बेटर डिसीजंस। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई बिजनेस उससे बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके, इसके लिए डाटा साइंस को इस्तेमाल किया जाता है। ये उसका पर्पस भी है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कहा जाता है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ
डाटा साइंस तो आप ये लिख सकते हो, आपको इंट्रो पूछे आप लिख सकते हो, डाटा साइंस का मतलब क्या आप ये लिख सकते हो, ये शॉर्ट लिखें, साथ में उसकी इंपॉर्टेंस की ना एक लाइन बेशक यहां से लिख लें या फिर उसकी एग्जांपल के तौर पे आपने एक लाइन निकाल लेनी है कि जी इस तरह से डाटा कलेक्ट होता है किसी भी चीज का, हॉस्पिटल की एग्जांपल दे दें, सोशल मीडिया की एग्जांपल दे दें और वो एग्जांपल साथ फिट कर दें, तो फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, नॉट डाटा साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इन डिसीजन मेकिंग। आप बात करते हो डाटा की, तो डाटा कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए दुनिया के अंदर सारी, आप अगर एग्जांपल ले लेना किसी भी चीज की, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, सारी फील्ड्स आप दुनिया की इकट्ठी कर लो ना, तो हर फील्ड का जो सबसे बड़ा एसेट होता है ना, जो सबसे बड़ा उनका एसेट होता है वो डाटा होता है। यानी कि अगर वहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आप बैंकिंग के अंदर बात कर ले, बैंकिंग सेक्टर की, तो भाई क्लाइंट्स के, कस्टमर के नंबर, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके ईमेल्स, उनके ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स, वो सारा डाटा ही है। उसी की बेस पे तो बैंक सारा आबाद है। बात समझ रहे हैं? स्कूल्स की बात कर लेते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, तो बच्चों का, स्टूडेंट्स का डाटा वही उनका सबसे बड़ा एसेट है। नादरा की बात कर लें, एसेट कौन सा है? डाटा है ही डाटा, वो तो बेसिकली है ही डाटाबेस। नादरा की बात कर लें तो इसी तरह से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो वहां का कस्टमर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कैरेक्टर होता है कस्टमर, जो उस बिजनेस से कोई भी सर्विस लेता है और उसको उसके अगेंस्ट पे करता है। बात समझ रहे हैं? तो वो बेसिकली जो सर्विस होती है ना, वो किसी न किसी एंगल से वो डाटा की हद तक ली जाती है, डाटा के जरिए से ली जाती है। बात समझ आ रही है? तो डाटा प्लेज अ बिग रोल इन डिसीजन मेकिंग, और ये डिसीजन मेकिंग में बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। याद रखिएगा, अगर आप डाटा इस्तेमाल नहीं करते डिसीजन मेकिंग में, इसकी सेकंड लाइन आपने वहां से पढ़नी है कि अगर आप डिसीजन मेकिंग में डाटा को इस्तेमाल नहीं करते तो फिर क्या होगा कि ऑब्वियसली फिर आप क्या करोगे, जब मेरे पास डाटा होगा ना, मिसाल के तौर पे मेरे स्टूडेंट्स का, कि भी मेरे स्टूडेंट्स को ना ये चीज पसंद है, आज की वीडियो पे इतने लाइक्स आए हैं, उनको ये चीज पसंद आई है, मैं इसी तरह का कंटेंट दोबारा बनाता हूँ मिसाल के तौर पे। फिर इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई जिसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी जो है वो लाइक नहीं आया, तो मैं अपनी परसेप्शन पे, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे, या मैं अपने पर्सनल राय देकर के जी ये शायद इस वजह से ऐसा हो गया या इस वजह से ऐसा हो गया, तो मैं अगर उसकी बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग करूंगा तो मे भी मुझे बाद में उसका जो है वो नुकसान हो। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप डाटा से डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने ओपिनियन के मुताबिक चलोगे, आप गेस वर्क करोगे। गेस वर्क से मोस्टली जो है वो लोगों को इस तरह से नुकसान होता है। तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से समझनी है। उसने एक एग्जांपल दी, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है स्कूल के हिसाब से, एक स्कूल के लिहाज से, कि अगर एक स्कूल है, उन्होंने एक स्पोर्ट्स क्लब बनाना है, ठीक है, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स क्लब में सारी दुनिया की गेम्स तो हम शामिल नहीं कर सकते, कुछ दो तीन बड़ी प्रोमिनेंट कर दी जाती हैं, कुछ एक दो जो है वो प्लान बी के तौर पे गेम्स छोटी मोटी जो है वो शामिल कर दी जाती हैं एक्टिविटीज के तौर पे। अब उस स्पोर्ट्स क्लब ने क्या करना है? सर्वे करना है। अगर वो सर्वे करेगा, लोगों से डाटा इकट्ठा करेगा, स्टूडेंट से डाटा इकट्ठा करेगा कि बेटे आप बताएं आपको कौन सी गेम पसंद है, कौन सी गेम में सबसे ज्यादा मजा आता है, कौन सी गेम में सबसे ज्यादा टाइम आपको जो है वो स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो लोग आपको बताएंगे, बच्चे आपको बताएंगे। फिर अगर आप उसके मुताबिक स्पोर्ट्स क्लब को डिजाइन करोगे, उसके अंदर गेमिंग की सारी लिस्ट को डिजाइन करोगे, तो वो चीजें आपके लिए ऑब्वियसली बेहतर होंगी और वो एक फेयर डिसीजन होगा, एक सबसे अच्छा डिसीजन होगा आपका कि आप बड़े अच्छे अंदाज से उसको लेके चल रहे हो, लोग उसको लाइक करेंगे, बच्चे उसको पसंद करेंगे, पेरेंट्स जो है उसको एडमायर करेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की बेस पे, जो बंदा आपके पास अवेलेबल था कि ले जी ये हमारे पास बंदा जो है ना कोच, ये क्रिकेट का कोच है, बस क्रिकेट को शामिल कर दो, बच्चों को क्या पता वहां के बच्चों को फुटबॉल पसंद हो, तो ये आप इस तरह से अपनी राय की बेस पे या अपने ओपिनियन से आप कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। डाटा से डिसीजन लेना चाहिए, ये डाटा की इंपॉर्टेंस है कि अगर आप डाटा हासिल करके किसी चीज की डिसीजन मेकिंग करोगे ना, किसी चीज का फैसला करोगे, तो वो आपके हक में होगा, वो बहुत जबरदस्त होगा। रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ डाटा साइंस, डाटा साइंस की रियल लाइफ में आप एग्जांपल अगर आप हमसे मांगते हैं तो बुक ने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी है। कहता है कि सोशल मीडिया की एग्जांपल ले ले, ऑनलाइन शॉपिंग है, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, बहुत सारी फील्ड है, ये तो बहुत कम लिखी हुई है। हर जगह पे डाटा साइंस को इस्तेमाल किया जाता है। डाटा साइंस क्या, यानी कि डाटा से डिसीजन मेकिंग करनी है, याद रखिएगा। अब जरा देखें सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया से हम कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये देखिए यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, उनके ऊपर वो वाली पोस्टिंग जो आपको अच्छी लगती है ना, वो सबसे पहले आपको जो है वो भेजी जाती है, सेंड की जाती है। आप टिकटॉक यूज कर रहे हो, आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, आपको वो वाली रील्स, वो वाली वीडियोस, वो वाले शॉर्ट्स पहले दिखाए जाएंगे जो आपको पसंद है। अगर आप उनको लाइक करोगे तो उसी तरह का कंटेंट घूमकर वापस आपके पास आएगा, सर्कल होकर आपके पास वापस आएगा। ये वजह क्या है? क्योंकि वो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से उनको अवेयरनेस हो गई, इसलिए वो आपकी पसंद का कंटेंट आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने बेसिकली डाटा गैदर किया, आपकी इंटरेस्ट का डाटा गैदर किया और उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स दिखाया। ऑनलाइन शॉपिंग, आपको ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हो तो आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, आपने पिछले साल या पिछले 6 मंथ्स में आपने किस तरह की चीजों को बाय किया है, वो चीजें कोई भी प्लेटफॉर्म आपको सबसे पहले दिखाएगा कि ये बंदे को ना इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, इसको ये चीज दिखाओ।
आपके स्पेसिफिक आईपी के ऊपर उस तरह की चीज़ों की पोस्टिंग ज़्यादा शो करवाई जाएगी। ये सब कुछ आपके मोबाइल में, आपके आईपी के और जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो उसके हाथ में है कि आपको क्या दिखाना है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको टिकटॉक की भी दे चुका हूँ, आप खुद समझदार हैं। आप इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले लोग हो, आप टिकटॉक यूज़ करने वाले लोग हो, आप फेसबुक देखने वाले लोग हो, आपको जिस तरह की स्क्रॉलिंग पसंद आती है ना, उसी तरह की चीज़ें रिपीट होती हैं आपके सामने। ये एल्गोरिथम डिटेक्ट कर लेता है, पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा जो फील्ड यूज़ करता है दैट इज कॉल्ड एज डाटा साइंस, वो इसको इस्तेमाल करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑनलाइन शॉपिंग में यानी कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखा, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री देखी, परचेज हिस्ट्री देखी, आपसे डाटा लिया, वो आपका डाटा ही है ना, उस डाटा को इस्तेमाल करके आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट्स दिखाएगा और अपने बिजनेस को बेहतर करेगा। आपको शर्ट्स बाय करना बड़ा पसंद है, आप सीजनल जो है ना वो शर्ट्स बाय करते हो, टी शर्ट्स हो गई, किसी भी तरह की स्वेट शर्ट्स हो गई, तो आपको वो जानबूझ के बार बार वही चीज दिखाएगा और आपका इंटरेस्ट गेन करने की कोशिश करेगा और आपसे ऑर्डर करवा लेगा, आप ना चाहते हुए भी खरीद लोगे। नंबर 3 पे हेल्थ केयर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर, यानी कि हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, मेडिकल जो है वो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स अगर हम उनकी बात करें तो इसमें पेशेंट्स की हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट की सारी हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री ली जाती है, उसके जितने भी टेस्ट कंडक्ट करवाए गए थे वो सारी चीजें आपसे आप वो गैदर करता है आपसे, एंड देन उसके बेस पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। डिजीज को प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि 3 माह बाद इस बंदे को ये होने वाला है, या उसकी जो है इवन यहाँ तक लोग प्रिडिक्शन दे देते हैं डॉक्टर्स कैंसर के मरीजों को कि ये इतने हफ्ते या इतने दिन, इतने महीने तक जी सकता है, उसके बाद डेफिनेटली इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कैसे हैं कि वो डाटा गेट करते हैं और उस डाटा के बेस पर, क्योंकि उनके पास इस तरह के बहुत सारे हिस्ट्री मौजूद है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद है, वो रिकॉर्ड्स वो पैटर्न्स मैच करते हैं कि एक बंदे को ये फला डिजीज थी, 3 महीने सर्वाइव किया था, बाद में मर गया था, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो ये चीज होती है कि आपसे डाटा लिया जाता है और उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। देन आता है जी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पर आप समझते हो कि इसमें हम लोग जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं जी ट्रैफिक की, हम एग्जांपल ले लेते हैं गूगल मैप के। आप गूगल मैप यूज करते हो, गूगल मैप लेट से आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। गूगल मैप आपको सबसे बेहतरीन वो रास्ता सजेस्ट करेगा, चाहे थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो, लेकिन जिसमें ट्रैफिक कम होगी, क्योंकि उसने हर रूट से ट्रैफिक का डाटा, गाड़ियों का डाटा गेट किया हुआ है। ठीक है जी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए से या जैसे भी करके, तो वो आपको वो वाला रास्ता पाथ बताएगा जिसमें कम से कम ट्रैफिक होगी, ताकि आप अच्छे तरीके से आप अपना जर्नी जो है वो ट्रैवल कर सको सारा। और इस तरह से होता है जी ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में हम बच्चों का डाटा, उनका अटेंडेंस का डाटा लेकर, उनका जो है वो लेट से हम उनकी डिजीज हिस्ट्री ले लेते हैं, या उनके अराइवल टाइम से किसी भी चीज से आपने जिस तरह की भी डिसीजन मेकिंग करनी है, आप लोग जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, बेटर डिसीजन ले सकते हो बच्चों का डाटा गेट करके। डाटा गेट नहीं करोगे तो काम नहीं कर सकते। और ये जो डाटा गेट करने वाला काम है, ये क्या है, यही तो डाटा साइंस है बेसिकली। डाटा साइंस है ये कि डाटा हासिल करना है, उस डाटा को क्लीन करना है, गलतियों को निकालना है, डाटा को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाकर उसको एनालाइज करना है, तज्जिया करना है और उसकी बेस पर रिजल्ट बनाना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। दैट इज कॉल्ड एज डाटा साइंस। आपने इस टॉपिक के अंदर ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ये बेसिकली 2 से 3 इकट्ठे पूछे जा सकते हैं, अलग से किसी एक के ऊपर नहीं आएगा। हाँ, अगर वो पूछेगा तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको कंसिडर कर लेंगे। वो पूछेगा कि जी डाटा साइंस की इंपॉर्टेंस बताए हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ये 2 आप अलग से तैयार कर ले, अदरवाइज वैसे इनके नाम तैयार करें। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इन डिसीजन मेकिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और डाटा साइंस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।